साथियों, दोस्तों, डॉक्टर दुआ का आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मैं आज एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो आपको छूता है और आप जानते हैं कि सेवक शेर है, शेर बन गया है और जो मालिक है वो ढेर होता चला जा रहा है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे दिमाग में एक शीर्षक आया, एक विषय आया कि सेवक शिकारी, मालिक शिकार। यह केवल एक बात नहीं बल्कि एक चेतावनी है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि जनता सर्वोच्च, सरकार, प्रशासन और सभी सार्वजनिक संस्थाएं जनता की सेवा के लिए। जब भी नागरिकों को यह महसूस होने लगे कि उनकी आवाज़ कम सुनी जा रही है, तब लोकतंत्र को और अधिक उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि जनता की समस्या वर्षों तक बनी रहे, यदि युवाओं को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़े और युवाओं को अपने ही एग्जाम देता हो पढ़ाई कर करके कि देखो मैं कितना काबिल हूँ, उस पर भी डकैती और चोरी होता हो, यदि किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, छात्रों और आम नागरिकों की आवाज़ पर्याप्त रूप से न सुनी जाए, तो क्या हमें आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? साथियों, लोकतंत्र केवल मतदान का दिन नहीं होता। लोकतंत्र हर दिन जीवित रहता है जब न्याय निष्पक्ष हो, जब प्रशासन जवाबदेह हो, जब मीडिया स्वतंत्र हो, जब नागरिक सम्मान के साथ अपनी बात कह सके और जब कानून सब पर समान रूप से लागू हो। हमारी सबसे बड़ी ताकत संविधान माना जाएगा। संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का, प्रश्न पूछने का, शांतिपूर्ण असहमति व्यक्त करने का और न्याय पाने का। इन्हीं अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हैं। कानून का सम्मान करना चाहिए, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और समाज में शांति बनाए रखना चाहिए। आहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का उद्देश्य यही है कि हर नागरिक को गरिमा, समानता और न्याय मिले। मानवाधिकार किसी वर्ग, धर्म, भाषा या विचारधारा के नहीं बल्कि हर इंसान के अधिकार है। मेरे नौजवान साथियों, युवाओं, देश का भविष्य केवल सरकारें नहीं बनाती, उसे जागरूक नागरिक बनाते हैं। और आज छात्र सड़कों पे, किताब उठाइए, संविधान पढ़िए, अपने अधिकार जानिए, अपने कर्तव्य निभाइए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लीजिए। यही परिवर्तन का सबसे मजबूत रास्ता है। मेरे किसान भाइयों, आप अन्नदाता हैं। मेरे मजदूर भाइयों, आप राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं। मेरे छात्र साथियों, आप भारत का आने वाला कल है, भविष्य। मेरी माताओं और बहनों, आप समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं और इसीलिए एक ऐसा भारत बनाना हमारी साझा जिम्मेदारी है जहां किसी नागरिक को यह महसूस न हो कि उसकी आवाज़ महत्वहीन है। जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। विश्वास आदेश से नहीं, सेवा से मिलता है। सम्मान पद से नहीं, चरित्र से मिलता है। लोकप्रियता प्रचार से नहीं, कार्य से मिलता है। और जनता से कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम संविधान, मतदान, संवाद और जन भागीदारी है। आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां सत्ता विनम्र हो, प्रशासन पारदर्शी हो, न्याय सुलभ हो, युवा आशावान हो, महिलाएं सुरक्षित हो, गरीब सम्मानित हो और हर नागरिक स्वयं को इस राष्ट्र का समान भागीदार महसूस कर सके। इसलिए याद रखिए, जब सेवक सेवा करता है तब लोकतंत्र मजबूत होता है। जब जनता जागरूक रहती है तब संविधान सुरक्षित रहता है और जब मानवाधिकार का सम्मान होता है तब राष्ट्र महान बनता है। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूँगा कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, हम मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेंगे, हम अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां सेवक वास्तव में सेवक रहे और जनता सम्मानपूर्वक सर्वोच्च रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय मानवता, जय संविधान, जय भारत।
और वंदे मातरम कहते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि HRTV अहरा को जिस तरह से लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अहरा ग्लोबल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आप तमाम सोशल मीडिया पर अहरा को देख सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर जाकर अहरा के बारे में जान सकते हैं, www.ahraglobal.org। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे नए नए सब विषयों पर, नए नए घटनाओं पर। तब तक के लिए बने रहिए और इसे फॉरवर्ड करते रहिए। आपका डॉक्टर दुआ पुनः हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार।